क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे बाहर जाने का मौका मिलने पर भी घर पर रहना ज्यादा पसंद हो, जिसे पार्टी, भीड़ और शोर से ज्यादा अपने कमरे की खामोशी अच्छी लगती हो, जो दोस्तों के साथ घंटों घूमने की बजाय अकेले बैठकर कुछ पढ़ना, कुछ सोचना या बस चुपचाप अपने साथ समय बिताना पसंद करता हो? अगर आपने ऐसे किसी इंसान को देखा है या शायद आप खुद ऐसे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उन पुरुषों की साइकोलॉजी को समझेंगे जो घर पर रहना पसंद करते हैं। और यकीन मानिए, जो बातें आप आज जानने वाले हैं शायद उन्हें आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं देखा होगा। समाज में सालों से एक धारणा चली आ रही है, अगर कोई पुरुष घर पर ज्यादा रहता है तो लोग तुरंत उसे कमजोर मान लेते हैं। कहते हैं वह डरपोक है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, वह लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता, या उसके अंदर कोई ना कोई कमी जरूर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान और मनोविज्ञान इस सोच से बिल्कुल सहमत नहीं है। असलियत यह है कि जो पुरुष घर पर रहना पसंद करते हैं उनका दिमाग उन लोगों से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है जो हर समय बाहर रहना चाहते हैं। और यह अलग होना किसी कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि उनकी मानसिक बनावट की एक खास विशेषता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन पुरुषों की ऊर्जा का स्रोत अलग होता है। मनोविज्ञान में इसे इंट्रोवर्शन कहा जाता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग इंट्रोवर्ट होने का मतलब शर्मीला या कमजोर होना समझते हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इंट्रोवर्ट होने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब ऐसा व्यक्ति अकेला होता है तब उसकी मानसिक ऊर्जा वापस भरती है, और जैसे जैसे वह भीड़, शोर और लगातार लोगों के बीच रहता है उसकी वही ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी जहां एक एक्सट्रोवर्ट पुरुष किसी पार्टी से लौटकर पहले से ज्यादा उत्साहित और तरोताजा महसूस करता है, वहीं एक इंट्रोवर्ट पुरुष उसी पार्टी से लौटकर खुद को मानसिक रूप से थका हुआ और खाली महसूस कर सकता है। यही वजह है कि घर उनके लिए छिपने की जगह नहीं होता, घर उनके लिए खुद को फिर से पाने की जगह होता है। वहां उन्हें सुकून मिलता है, वहां उनका मन शांत होता है और वहीं उनकी ऊर्जा दोबारा लौटती है। अब दूसरी बात, जो शायद इससे भी ज्यादा गहरी है, जो पुरुष घर पर रहना पसंद करते हैं उनका दिमाग शायद ही कभी पूरी तरह शांत होता है। बाहर से देखने पर वे चुप दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर विचारों की एक पूरी दुनिया चल रही होती है। वे लगातार सोच रहे होते हैं, विश्लेषण कर रहे होते हैं, नई कल्पनाएं बना रहे होते हैं, दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें हर समय मनोरंजन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके अपने विचार ही उनके लिए सबसे रोचक साथी होते हैं। शायद यही कारण है कि ऐसे पुरुष अक्सर गहराई से सोचने वाले, रचनात्मक और समझदार होते हैं। वे किसी भी चीज को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखते, बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वे सवाल पूछते हैं, समझते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे, अक्सर लोग सोचते हैं कि जो पुरुष ज्यादा बाहर नहीं जाता वह रिश्ते बनाने में भी कमजोर होगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। घर पर रहना पसंद करने वाला पुरुष सैकड़ों सतही रिश्तों से ज्यादा 2 या 3 सच्चे रिश्तों को महत्व देता है। वह हर किसी से जुड़ने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जब किसी से जुड़ता है तो पूरे दिल से जुड़ता है। उसकी दोस्ती दिखावे पर नहीं टिकी होती, उसके रिश्ते जरूरत पर नहीं चलते, और उसका प्यार सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह कम लोगों से जुड़ता है, लेकिन पूरी ईमानदारी और पूरी गहराई के साथ जुड़ता है। और शायद इसी वजह से ऐसे पुरुष अक्सर ज्यादा भरोसेमंद साबित होते हैं। अगर अभी तक इस वीडियो में कही गई बातें आपको अपने बारे में या अपने किसी करीबी के बारे में सच लग रही हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक लाइक नहीं है, ये इस बात की पहचान है कि आप उन लोगों में से हैं जो इंसानों को सिर्फ उनके व्यवहार से नहीं बल्कि उनकी मानसिकता से भी समझना चाहते हैं। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप खुद घर पर रहना पसंद करते हैं, या आपके जीवन में कोई ऐसा पुरुष है जो भीड़ से ज्यादा अपने अकेलेपन में सुकून महसूस करता है। हो सकता है आपका एक जवाब किसी दूसरे इंसान को यह एहसास दिला दे कि वह इस दुनिया में अकेला नहीं है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसे समाज शायद सबसे ज्यादा गलत समझता है। घर पर रहने वाले पुरुष को लोग बहुत जल्दी एक नाम दे देते हैं, एंटी सोशल। लेकिन सच यह है कि एंटी सोशल और इंट्रोवर्ट होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। एंटी सोशल वह इंसान होता है जो समाज के नियमों की परवाह नहीं करता, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में हिचकिचाता नहीं, और लोगों से दूरी इसीलिए बनाता है क्योंकि उसके भीतर विरोध या आक्रामकता होती है। लेकिन जो पुरुष घर पर रहना पसंद करता है वह ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
वह सिर्फ इतना जानता है कि उसे किस माहौल में सबसे ज्यादा शांति मिलती है, कहां उसका मन स्थिर रहता है और कहां वह खुद का सबसे बेहतर रूप बन पाता है। इसलिए वह वही वातावरण चुनता है जहां उसे सुकून मिले। और यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को समझने की परिपक्वता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में हुई एक रिसर्च में भी यह पाया गया कि जो लोग अकेले समय बिताना पसंद करते हैं वे अपने लक्ष्यों को लेकर ज्यादा स्पष्ट होते हैं, अपने फैसलों में ज्यादा केंद्रित होते हैं और भावनात्मक रूप से भी ज्यादा स्थिर पाए गए। जरा सोचिए, जो इंसान समय समय पर खुद के साथ बैठता है उसे खुद को समझने का मौका मिलता है। वह अपने डर को पहचानता है, अपनी कमजोरियों को देखता है, अपनी ताकतों को समझता है और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाता रहता है। यही आत्मज्ञान जीवन के बड़े फैसलों में उसे ऐसी स्पष्टता देता है जो हर समय भीड़ में खोए रहने वाले इंसान को अक्सर नहीं मिल पाती। अब एक और बेहद दिलचस्प बात, इन पुरुषों का स्ट्रेस टॉलरेंस यानी तनाव सहने की क्षमता काफी अलग होती है। जब जिंदगी में कोई बड़ा संकट आता है, जब हालात अचानक बिगड़ जाते हैं, जब बाकी लोग घबरा जाते हैं, तब यही पुरुष अक्सर सबसे ज्यादा शांत दिखाई देते हैं। वे हर समस्या का शोर मचाकर जवाब नहीं देते, वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते। वे पहले रुकते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा खुद के साथ बिताया होता है। उन्होंने अकेलेपन को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक बनाया होता है। और यही अकेलापन धीरे धीरे उनके भीतर ऐसी मानसिक मजबूती पैदा कर देता है जो बाहरी हलचल से आसानी से नहीं टूटती। यही कारण है कि जब बाहर तूफान होता है तब भी उनके भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती है। अब बात करते हैं उस गुण की जो शायद इन पुरुषों को सबसे ज्यादा खास बनाता है, और वह है सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानने की क्षमता। सोचिए, जो इंसान हर समय लोगों से घिरा रहता है, हर पल किसी न किसी बातचीत में व्यस्त रहता है, हर समय शोर और भाग दौड़ में जीता है, उसे खुद से मिलने का मौका कब मिलेगा? वह दूसरों को तो बहुत अच्छी तरह जान सकता है, लेकिन कई बार खुद से ही अनजान रह जाता है। इसके विपरीत जो पुरुष अकेले रहने से नहीं डरता, जो अपने साथ समय बिताना जानता है, वह धीरे धीरे खुद को समझने लगता है। उसे पता होता है उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, किन लोगों के साथ वह सहज महसूस करता है और किन परिस्थितियों में उसका मन सबसे ज्यादा शांत रहता है। वह यह भी जानता है कौन सी बातें उसे प्रेरित करती हैं और कौन सी बातें भीतर से तोड़ देती हैं। यही आत्म जागरूकता एक मजबूत व्यक्तित्व की असली नींव बनती है। और सच तो यह है, जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे दुनिया को समझना भी आसान लगने लगता है। लेकिन यहां एक बात है जिसे समझना बेहद जरूरी है। घर पर रहना और जिंदगी से भागना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं और यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। अगर कोई पुरुष घर पर इसलिए रहना पसंद करता है क्योंकि उसे अपने साथ समय बिताना अच्छा लगता है, वह पढ़ता है, सीखता है, सोचता है, अपने व्यक्तित्व पर काम करता है और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता है, तो यह उसकी ताकत है। लेकिन अगर कोई पुरुष घर पर इसलिए रहता है क्योंकि वह दुनिया से डर गया है, लोगों से टूट चुका है, हर रिश्ते से निराश हो चुका है या उसने जिंदगी से उम्मीद ही छोड़ दी है, तो यह उसकी पसंद नहीं बल्कि एक संकेत है कि उसे मदद की जरूरत है। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यही अंतर सबसे बड़ा है। एक व्यक्ति अकेलेपन में खुद को मजबूत बना रहा होता है और दूसरा उसी अकेलेपन में धीरे धीरे टूट रहा होता है। इसीलिए हर शांत इंसान को कमजोर समझ लेना या हर घर पर रहने वाले पुरुष को दुखी मान लेना सही नहीं है। कई बार जो इंसान सबसे ज्यादा शांत दिखाई देता है वही भीतर से सबसे ज्यादा संतुलित होता है। अब बात करते हैं इन पुरुषों की एक और खास खूबी की जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, और वह है उनकी ऑब्जर्वेशन पावर यानी देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता। जो पुरुष कम बोलते हैं वे अक्सर ज्यादा देखते हैं। जो हर समय अपनी बात कहने में व्यस्त नहीं रहते, वे सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं। वे सिर्फ शब्द नहीं सुनते, शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को भी महसूस कर लेते हैं। उन्हें चेहरे के छोटे छोटे भाव दिखाई देते हैं, आवाज का हल्का सा बदलाव भी समझ में आ जाता है और कई बार बिना कुछ कहे ही उन्हें एहसास हो जाता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या सिर्फ मुस्कुराने का अभिनय कर रहा है। यही वजह है कि ऐसे लोगों से झूठ बोलना आसान नहीं होता। वे अक्सर उन बातों को पकड़ लेते हैं जो बाकी लोग बातचीत के शोर में खो देते हैं। किसी की आंखों की थकान, आवाज में छिपा दर्द, चेहरे पर दिखाई देने वाली मजबूर मुस्कान,
या फिर वह खामोशी जो बहुत कुछ कह रही होती है। ऐसे पुरुष अक्सर इन्हें महसूस कर लेते हैं और शायद यही संवेदनशीलता उन्हें एक गहरा इंसान बनाती है। वे लोगों को सिर्फ उनके शब्दों से नहीं, उनकी भावनाओं से समझते हैं। उनके लिए इंसान की असली पहचान उसकी बातों में नहीं, उसके व्यवहार में छिपी होती है। यही कारण है कि जब वे किसी पर भरोसा करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं, और जब किसी का साथ देते हैं तो पूरे दिल से देते हैं। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, शायद अब समय आ गया है कि समाज ये समझे, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हर किसी के खुश रहने का तरीका अलग होता है। किसी के लिए खुशी का मतलब है दोस्तों के साथ घंटों बातें करना, नई नई जगहों पर घूमना, हर वीकेंड किसी पार्टी का हिस्सा बनना। लेकिन किसी दूसरे इंसान के लिए खुशी का मतलब सिर्फ इतना हो सकता है, अपने छोटे से कमरे में एक कप चाय लेकर खिड़की के पास बैठ जाना, किसी अच्छी किताब के कुछ पन्ने पढ़ना, या बिना कुछ किए बस कुछ देर खामोशी को महसूस करना। इन दोनों में से कोई भी तरीका गलत नहीं है और कोई भी तरीका सबसे सही नहीं है। हर इंसान का स्वभाव अलग है, उसकी मानसिक बनावट अलग है, उसकी ऊर्जा का स्रोत अलग है। जो पुरुष घर पर रहना पसंद करता है, हो सकता है वह सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहा हो। और सच कहें तो अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हें वही बनने के लिए कहेगी जो बाकी सब बन रहे हैं। लेकिन जो इंसान अपने स्वभाव को पहचान लेता है और बिना किसी दिखावे के उसे स्वीकार कर लेता है, वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वह अपनी अलग पहचान बना लेता है। इसलिए अगली बार अगर आपको कोई ऐसा पुरुष मिले जो भीड़ से दूर रहना पसंद करता हो, जो हर समय बाहर घूमने की बजाय अपने घर में सुकून ढूंढता हो, तो उसे कमजोर समझने की गलती मत कीजिए। हो सकता है वह उन लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत हो जो हर समय लोगों से घिरे रहते हैं लेकिन कभी खुद के साथ बैठ नहीं पाते। हो सकता है उसने वह शांति पाली हो जिसकी तलाश में बाकी दुनिया अब भी भाग रही है। अगर इस वीडियो की किसी भी बात ने आपको अपने बारे में या अपने किसी करीबी के बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इसे उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो आज भी ये मानते हैं कि अकेले रहना कमजोरी की निशानी है। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा पुरुष है जो घर पर रहना पसंद करता है, या शायद वह इंसान आप खुद हैं? अपनी बात जरूर लिखिए, क्योंकि कई बार आपकी एक सच्ची कहानी किसी दूसरे इंसान को यह एहसास दिला सकती है कि वह इस दुनिया में अकेला नहीं है।